सकती हूँ मैं? आओ ईशल, आ जाओ। मेरी जान, मैंने आपको बहुत याद किया। ये उम्र का सफर तो बहुत लंबा हो गया था। अगली बार तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। यकीन मानो, इससे तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा। वहाँ इंसान को किसी चीज की जरूरत नहीं होती। ठीक कहा, हम साथ जरूर जाएंगे। वाकई बहुत अच्छा लगेगा मुझे। ईशल, मुझे उम्र के दौरान बहुत सोचने का मौका मिला। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब कि आपको वहाँ ज़हनी सुकून मिला है? नहीं, बात सिर्फ ज़हनी सुकून की नहीं। मैं उन वाकयात के बारे में सोचता रहा। रब ने मुझे मेरी औलाद के जरिए सजा दी, क्योंकि मैं रास्ते से भटक गया था। अरे, उसकी तलाफी तो आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए ना, कल ही तो आए हैं और आज सुबह से मस्जिद में थे। अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरा मतलब वो नहीं था। फिर क्या मतलब था? मैं मुस्तफा को वहां उस हाल में नहीं छोड़ सकता। आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं ना? मैं ये नहीं कह रहा कि उसे अभी घर ले आऊंगा, वो भी इसकी इजाजत नहीं देंगे। लेकिन मेरा मुस्तफा से मिलने जाना फर्ज है। वो सब कुछ बिला वजह नहीं हुआ था। आपके उस पागल बेटे की वजह से मैं मरते मरते बची हूँ। मेरे पेट पे गोली लगी थी। अजलान भी मर सकता था। ज़ैनब और उसका बच्चा मौत के मुंह से वापस आए। आपके बेटे ने हम सबकी जिंदगियां तबाह करने की कोशिश की। अब्दुल्ला, मैं उनमें से कोई बात नहीं भूला। तो फिर मेरी बात सुने। उसकी असल जगह सिर्फ और सिर्फ पागल खाने में है, वरना उसे तो अब तक उम्र कैद की सजा हो चुकी होती। नसीब अच्छा था। कल उससे मिलने जा रहा हूं मैं। चाहता हूं कि उमर भी साथ चले। जैसे ज़ैनब उमर को साथ जाने की इजाजत देगी। ये उन दोनों का मामला है। मैं बाप होने का फर्ज अदा करूंगा। मेरे पास कहने को कुछ नहीं। ईशल, तुम मेरी बीवी हो। जिस तरह मैं तुम्हारे हुकूक और जिम्मेदारियां निभाता हूं, ठीक उसी तरह मेरे बच्चों की जिम्मेदारियां भी हैं मुझ पर। आपके उसी बेटे की वजह से मैं कभी भी मां नहीं बन सकती। ये बात कभी मत भूलिएगा। आप यहीं बैठे रहे, मैं कमरे में जा रही हूँ। अहमक कहीं का, बाप का फर्ज अदा करेगा। मैंने इसे पटाने के लिए शादी की, लेकिन ये तो दीनदारी में डूब गया। ऊपर से बेटा भी पागल निकला। सबके सब दीवाने हैं। हेलो, अब जाकर फुर्सत मिली है मुझे। कैसी हो सकती हूँ मैं? बहुत बुरी हालत है। वो वापस आ गया है। आज से मेरी जिंदगी दोबारा जहन्नुम बन जाएगी। कल ही आया है। समझ लो काले कपड़े पहनकर सोग मनाने वाली कैफियत है। मेरी बात सुनो, आज मुझे घर में ही रहना पड़ेगा। तुम मेरी फिक्र मत करना। खुदा हाफिज। हालत देखो मेरी। मेरी जान, सवेरे ने इतनी सारी चीजें बनाई हैं, कुछ खा लेते हैं। क्या बच्चे को छोड़कर खाना खाने चली जाऊं?
जैनब क्या हुआ है? बच्चा तो बिल्कुल ठीक है। तुम कहो तो मैं बैठ जाता हूँ, तुम खाना खा लो जाकर। मुझे अभी भूख नहीं, तुम जाके खा लो। मेरी जान, हम इस बारे में बात कर चुके हैं, अब किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। उमर प्लीज बस करो, मुझे मजबूर मत करो खुदा के लिए। ठीक है, दो आई होगी, उसे देखो। देखता हूँ। जैनब, चलो बेटी नीचे चलते। अभी नहीं आ सकती मम्मी। चलो जैनब। मम्मी प्लीज दोबारा नसीहतें ना शुरू कर दीजिएगा। कब से इस लम्हे को ख्वाबों में देख रही थी। अब मैं सिर्फ अपने बेटे के साथ तन्हा रहकर ये वक्त जीना चाहती हूँ। लेकिन तुम उमर से क्यों नाराज हो? ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें कोई शिकायत है? ऐसी कोई बात नहीं है मम्मी, आपको ऐसा क्यों लग रहा तुम्हारे है? देखने से मुझे ऐसा लगा। सवेरा ने भी महसूस किया और मैंने भी। उसका गम मेरे जैसा नहीं है। हाँ, वो मेरे बगैर नहीं रह सकती। मेरी बीवी। हाँ मेरी जान, कैसे हो तुम? ठीक हूँ, दफ्तर में हूँ। कोई जरूरी बात है? नहीं, तुम्हारी आवाज सुनने का दिल चाहा तो कॉल कर ली। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं अभी मीटिंग में जाने वाला हूँ, बाद में फोन करूंगा। ठीक है, कोई खास बात नहीं थी। मैं भी बाबा के घर आई हूँ बाबा से मिलने के लिए। अच्छा, बहुत खूब। तो फिर रात को बात करेंगे। वैसे भी आज रात हमारे यहाँ एक मेहमान आने वाला है। कौन आ रहा है? घर पहुँचकर बताऊंगा। ठीक है मेरी जान, अपना ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना। खुश आमदीद दूर आपा। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्कर, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ आपा, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जुल्कर। बाबा आपका पूछ रहे थे। कैसे हैं बाबा, ठीक तो हैं? आप तो जानती ही हैं, वो बहुत उदास रहने लगे हैं। सही कह रहे हो, अभी बहुत अरसे तक किसी के चेहरे से उदासी नहीं जाएगी। वैसे वो चुड़ैल कहाँ है? आपा आहिस्ता बोलें, कहीं वो सुन ना लें। आप जानती ही हैं कि उसकी जासूस बिस्मा किसी भी लम्हे यहाँ पर आ सकती हैं। तो आ जाए, मुझे परवाह नहीं, जो सच है वही कह रही हूँ। ईशल साहिबा अपने कमरे में हैं और अब्दुल्ला बाबा स्टडी रूम में हैं। आपा जान, शुक्र है उस मनहूस औरत का चेहरा नहीं देखना पड़ा। कसम से वो कहीं से भी आ सकती है, चुड़ैल की तरह। न जाने कहां से अचानक नबूदार हो जाती है। खैर तो है, इतने घबराई हुई क्यों हो? अरे लड़की, तुमने तो मुझे डरा दिया, खुदा के लिए। दरअसल वो आपा आई थी तो हम ऐसे मालूम है मुझे, नूर आई थी ना? हाँ। अच्छा एक बात पूछूं तुमसे मैं? पूछो। मुझे सच सच बताना, ये सब तुम कैसे कर लेती हो? कहीं भी कोई भी बात हो तुम्हें पहले कैसे पता चल जाता है? शायद तुम नहीं जानते। सच में नहीं जानता। मैं खबरों के पीछे नहीं भागती, वो खुद चल कर आती हैं। वैसे क्या बात है तुम्हारी, सच कह रहा हूँ। अल्लाह शिफा दे तुम्हें। माफ करना। अच्छी, मुझे छींक आएगी, ये इसे कैसे पता चला? मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। बेवकूफ कहीं का, इसे खुद नहीं पता कि इसे फूलों से एलर्जी है। बाबा जान, अल्लाह आपका उम्र कबूल फरमाए, बार बार आपको ये सादत मिले। आमीन बेटी, अल्लाह तुम्हें और तुम्हारे शौहर को भी ये सादत नसीब फरमाए। आमीन। तुम कैसी हो बेटी, सब खैरियत है ना? जी बाबा, ठीक हूँ मैं। जब से आप उम्रे पर गए थे मैं इस घर में आई ही नहीं। असलान से भी मुलाकात नहीं हुई। क्यों बेटी, ये घर तुम्हारा भी तो है, तुम क्यों नहीं आई? आप जानते हैं क्यों नहीं आई, इस बात को यही रहने देते हैं। मैंने असलान को कई बार फोन किया था, वो काम में बहुत मसरूफ रहा और दुआ भी माशाल्लाह खैरियत से थी। शायद इन लोगों को मेरी जरूरत ना हो। खैर जितना दूर हूँ उतना अच्छा है। मैं कल मुस्तफा से मिलने के लिए जा रहा हूँ। चाहे उसने कुछ भी किया हो, आखिर वो मेरा बेटा है। उसकी सेहतियाबी के लिए खाने काबा का मैंने बहुत तवाफ किया है। बाबा जान, अल्लाह आपकी दुआएं कबूल फरमाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भाई सिर्फ और सिर्फ दुआओं से ही ठीक हो जाएंगे। देखिए कई महीनों से हमने अपने भाई का चेहरा तक नहीं देखा।
लोगों का जो दिल चाहे कहते रहे, वो ठीक हो जाएगा, यकीन है मुझे। इंशाल्लाह। तुम्हारे और तुम्हारे शौहर के बीच सब ठीक तो है ना? जी बाबा, सब खैरियत है, अल्लाह का शुक्र है, कोई मसला नहीं है। माशाअल्लाह, खुश रहो। तुम कहाँ रह गई थी मेरी जान? उसके सोने का इंतजार कर रही थी मैं। आओ ज़ैनब आओ। दुआ अभी तक नहीं आई? हाँ, वो नहीं आई, काफी देर हो गई है, अब मुझे भी फिक्र हो रही है। फिर दरवाजे पर कौन था? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। ये उमर ने तुम्हारे लिए लिया है। अपने घर में खुश आमदीद। थैंक यू। मैं देखती हूँ। अरे वाह, देखो तो कौन आया है। हम आ गए। खुश आमदीद मेरी जान। बहुत शुक्रिया सवेरा आपा। चलो शाबाश प्यारी मॉम। मेरी जान, वेलकम दुआ। आ गई मेरी गुड़िया। ओ नानी जान। मेरी जान, खुश आमदीद। खुश आमदीद दुआ। उमर अंकल, असल में खुश आमदीद तो मुझे कहना चाहिए। वेलकम मेरी जान, नानी की शहजादी। देखो तो जरा शहजादी को। हमने तो आज के लिए खास तैयारी की है ना? हाँ, कमाल कहाँ है, उसे तो दिखाएं जरा। जवेरिया उसे देखेगी और प्यार भी करेगी। लेकिन हम अभी कमाल को चूमने नहीं देंगे, क्योंकि वो अभी अभी अस्पताल से आया है। उसका मुदाफियती निज़ाम अभी बहुत कमजोर है, इसलिए उसके बीमार होने का कोई खतरा नहीं लिया जा सकता। ठीक है, तो दूर से ही देख लेंगे। वो सो रहा है ना, अभी जाग जाएगा तो देख लेना। ठीक है, ओके। अच्छा दुआ, अंदर तो आओ, यहाँ क्यों खड़ी हो तुम? आओ बेटी आओ। ठीक है, पहले हम थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे, ठीक है? उसके बाद अपने भाई से मिलेंगे, ओके? पहले अपने भाई को जागने दो और फिर उसके साथ खेलना। अब आराम से बैठो यहाँ पर। आप बताइए कैसे उमर अंकल? मैं बिल्कुल ठीक हूँ दुआ, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, और मैते कैसा है? मैते भी खैरियत से है। तुम तो जानती हो अमेरिका में है, आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट हो रहा है। उसे होटल भी पसंद आई है, लेकिन उसका दिल यहीं अटका रहता है। मेरा प्यारा बच्चा। तुम बताओ घर में सब कैसे हैं? अब्दुल्ला बाबा उम्रे से वापस आ गए, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। उसका नाम नहीं लेना। इस घर में मैं उस खानदान के किसी फर्द का नाम सुनना नहीं चाहती। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है, उसकी जड़ कोई और नहीं, वही लोग हैं। आज तो तुम बहुत प्यारी लग रही हो। ये है जनाब के काम, फिर से खर्चे शुरू कर दिए। हेलो मेरी जान, मैं खैरियत से हूँ। ये बताओ तुम कैसी हो? मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। 3 महीनों के दौरान मेरे तमाम सप्लीमेंट्री कार्ड की तफसील चाहिए मुझे। तुमने कहा आज कोई मेहमान आने वाला है? वो मेरे मामू की बीवी के पहले शौहर का बेटा है, यानी वो मेरी दादी की बहू का बेटा है। फिर तो ये रिश्ता दूर का हुआ। नहीं, वो मेरे मामू का पाला हुआ बेटा है। उसने बचपन में ही अपने वालिद को खो दिया था, इसलिए मामू ने ही उसे पाला पोसा। यानी तुम दोनों की बहुत दोस्ती थी? बहुत ज्यादा, हमारी बहुत गहरी दोस्ती थी। अलबत्ता वो जरा अजीब सा इंसान है। जब तुम उसे मिलोगी तो समझ जाओगी कि उसे समझना आसान कम नहीं। क्या मतलब है इस बात का? वो यहीं रहेगा? हाँ, वो यही रहेगा, और तो और वो अम्मी के साथ कारोबार में भी हिस्सा लेगा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा। सच कहूँ तो मेरी जान, मालूम नहीं अम्मी की क्या मंसूबाबंदी है। इसका मतलब है कि अम्मी ने तुमसे उम्मीद रखना ही छोड़ दी। इस बात का क्या मतलब हुआ कि उन्होंने मुझसे उम्मीद छोड़ दी है? कोई खास मतलब नहीं। इतनी हसास मत बनो, मैंने तो वैसे ही कह दिया था। मैं बहस नहीं करना चाहता। अरे फराज, इसमें बहस करने की क्या बात है? तो हम करते क्या है नूर?
तुम ही बताओ मुझे कि आजकल सिर्फ एक दूसरे से झगड़ने के अलावा हमारा और काम ही क्या है। मेरा दिमाग पहले ही बहुत उलझा हुआ है, माफ करना। तुम मुझे डांटती रहती हो और मैं खामोश रहता हूँ। ऐसे मत कहो। मुझे मालूम है कि कभी कभी मैं ज्यादा जज्बाती हो जाती हूँ। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं जिन हालात से गुजरी हूँ वो आसान नहीं थे फराज। रहने दो, वाकई इस मौजू पर मजीद बात ना करें, हमारे हक में यही बेहतर है। फराज क्या सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ठीक है, तो फिर मैं तैयार होकर आती हूँ, हम नीचे चलते हैं। ठीक है। अरे आखिरकार आपसे मुलाकात हो ही गई। इधर आइए जरा, इधर। वैसी की वैसी जवान, वक्त ने आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा। बस भी करो ना। आपकी जवानी तो लगता है कि वहीं की वहीं रुकी हुई है, फ्रीज हो गई है। बदतमीज कहीं के। खुश आमदीद। शुक्रिया। फराज, फराज कहाँ है वैसे? अभी नीचे आ जाएगा। चलो आओ, तुम तो यहाँ के बैठे हो। तुम्हारा सामान कहाँ है? सामान? फिलहाल होटल में कमरा लिया है आपा, बाद में कोई मकान देख लूंगा। दिमाग ठिकाने पे है तुम्हारा? होटल मकान, इसका क्या मतलब है? आपा, आबिदीन भी मेरे साथ है, मेरा पार्टनर। हम दोनों यहाँ कैसे रहेंगे? हरगिज नहीं, सब कुछ पहले से ही रेडी है। कहीं और रहोगे? कैसे हो सकता है ये? इतना बड़ा घर मौजूद तो है, यहीं रहना होगा, वरना मुझे बुरा लगेगा। ठीक है मेरी आपा जान, ठीक है, लेकिन एक बार तो होटल जाना पड़ेगा ना। मेरा सामान वहीं, कल आ जाऊंगा ना। ठीक है, बस अब तुम यहीं रहना शुरू कर दो। कारोबार की बातें बाद में करेंगे। आपा जान, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। अब मैं यहाँ आ गया हूँ तो आप आराम से बैठें, बाकी मुझ पे छोड़ दें। मुझे जानती हैं ना आप। अरे वाह वाह वाह, क्या शरफ, क्या इज्जत बख्शी है आपने। अरे नहीं भाई, इज्जत तो मेरी हुई है। अरे वाह जनाब, अंदाज तो आज भी वैसा ही है। हमेशा की तरह। क्या हाल है यार? ठीक हूँ भाई, तुम कैसे हो? खैरियत से हूँ, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। और ये मेरी बेगम है नूर। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई भाभी, आप कैसी हैं? मुझे भी मिलकर अच्छा लगा, खुश आमदीद। चलो पहले खाना खा लेते हैं। चले आ जाएं भाई। शाम बखैर। शाम बखैर। अब्दुल्ला बाबा, उम्र मुबारक हो। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटी। अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन बेटी, अल्लाह तुम्हें भी नसीब फरमाए। जवेरिया कहाँ है? हयात आपा ऊपर लेकर गई हैं उसे। ज़ैनब साहिबा और बाकी सब कैसे हैं? क्या कह सकती हूँ मैं, घर वापस आने से सुकून तो हुआ है, लेकिन अभी सब थके हुए हैं। ये सब फितरी बात है, हमने मुश्किल वक्त देखा है। हाँ बिल्कुल। किसी चीज की जरूरत है आपको मैडम? क्या खाना तैयार है? जी तैयार है, आप सब टेबल पे तशरीफ ले जाएं। बिस्मा के अजलान आ गए? वो अपने कमरे में है। ठीक है, अजलान से मिल लूं, फिर दोनों नीचे आएंगे। हाँ, ठीक है अच्छा। मेरी जान। नाइला की कोई खबर है तुम्हें? जुलकर राब्ते में है उससे, और अजलान भी उसका ख्याल रख रहा है। वो ठीक है, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें उसकी। वो अलग घर में रहकर कैसे ठीक हो सकती है? जब वो नजरों के सामने थी तो मुझे इत्मीनान था। और वो करती भी क्या? क्या वो यहाँ रहती अब्दुल्ला? मुस्तफा भी नहीं है, तो बेहतर यही है कि वो अपनी माँ के पास उसके घर में रहे। वक्त हर जख्म भर देता है। मैं जरा उमर को फोन कर लूं। जी जरूर कीजिए। उसकी खैरियत भी पूछ लूंगा और ये भी पूछ लूंगा कि कल वो मुस्तफा से मिलने चलेगा। मेरी जान, मेरी बच्ची, इसे लीजिएगा हयातापा। ओहो दुआ साहिबा, शायद घर आने का वक्त मिल गया आपको। मैं किसी पार्टी से वापस नहीं आ रही हूँ अजलान, अपनी बातें देखो जरा। उफ, अल्लाह अल्लाह। अगर कोई तुम्हारी बातें सुन लेना तो उसे ऐसे लगेगा जैसे घर तुम ही चला रही हो। मैं मॉम के घर से आ रही हूँ अजलान। तुम्हें मालूम है आज वो अस्पताल से घर आ रही थी, तुम्हें भी आना चाहिए था। तुम्हें बता चुका हूँ, कंपनी में अकेला संभाल रहा हूँ, मेरे अलावा और कोई इंसान नहीं है। तुम्हें एहसास है इस बात का? कैसे आता मैं? हाँ ठीक है, समझ गई। मेरे अंकल कैसे? वो ठीक है, लेकिन मॉम की हालत ठीक नहीं है। अजीब बिहेव कर रही थी। जानती हूँ कि उन्होंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन अब वो कमाल को हद से ज्यादा करीब रखती हैं। उन्होंने कमाल को प्यार तो दूर की बात, देखने तक की इजाजत नहीं दी। दुआ, तुम तो ऐसे बिहेव करी हो जैसे कोई नई बात है। ज़ैनब साहिबा तो हमेशा से ही ऐसी अजीब हरकतें करती आ रही है। ये तुमने क्या कहा है?
तुम हमेशा मेरी मॉम को क्यों निशाना बनाते हो? मैंने कब निशाना बनाया भाई? हमेशा बनाया अजलान। और अब तो मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पा रही। क्या तुम वही अजलान हो जिसे मैंने प्यार किया था? यार हमेशा मैं घर आता था, तुम मेरी माँ की शिकायतें करती थी, आज मैंने कर दी तो मैं मुजरिम बन गया। तुमने मेरी मॉम को जो कहा उसके बाद मैं तुम्हारी तारीफ करूंगी? यार दुआ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मैं अपने अल्फाज वापस ले रहा हूँ, ठीक है? लेने तुम्हें भी पता नहीं है, चाहिए। मैं ऑफिस से थका हुआ आया हूँ, फिर भी तुम बातें भी ऐसे किए जा रही हो जैसे तुम्हारे मसले सबसे बड़े हैं। तो तुम्हें लग रहा है कि मेरे मसले कोई मसले ही नहीं है चलो अजलान? बताओ मुझे, बताओ ना दुआ, क्या क्या मसले हैं तुम्हारे साथ, सुनना चाहता हूँ मैं। तुम शॉपिंग चाहती हो, तुम्हें मिल जाती है, तुम छुट्टियां चाहती हो, तुम्हें मिल जाती है, तुम जहाँ जाना चाहती हो चली जाती हो, इसके अलावा और क्या चाहती हो? और क्या ये सब मिल जाने से इंसान वाकई खुश हो जाता है? तुम्हें ये लगता है? हाँ बिल्कुल ऐसे ही लगता है मुझे। मैं सारा दिन मेहनत करता हूँ, उसके बाद चाहता हूँ कि घर आकर थोड़ा सुकून मिले, मगर मुझे ये उतरा हुआ चेहरा मिलता है। और मसले न सिर्फ तुम्हारी जिंदगी में नहीं है, क्या याद नहीं है मुझे भी गोलियां लगी थी, उसके बाद भी मैं आज तुम्हारे सामने खड़ा हुआ हूँ। बता भी चुका हूँ कि ऑफिस में कितने लोगों से जंग लड़ता हूँ मैं, घर आता हूँ सुकून चाहिए होता है, खुदा के लिए समझो इस बात को। ऐसा हो ही नहीं सकता अजलान, तुम्हें सुकून नसीब हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का एक ही मकसद है लड़ना। तुम्हें सब कुछ मिल चुका है तो तुम्हें आसूदा साहिबा से लड़ना हाँ है। हाँ, मुझे उस औरत से लड़ना है। हाँ जी हाँ, वो जब तक सारे शेयर्स मेरे हवाले करके चुपचाप मेरी कंपनी से चली नहीं जाती, मुझे उस वक्त तक सुकून नहीं मिलेगा। पीछे हटना अच्छा होता है और यही सिखाऊंगा मैं उसे, सीखेगी वो। ठीक है, लेकिन बाद में रोना मत। अच्छा मैं रोऊंगा? हाँ हाँ। आखिर अजलान तुम कब से इतने लालची हो गए, मुझे पता ही नहीं चला। अच्छा मैं लालची हो गया? तुम जरा जाकर अपना फोन उठाओ और क्रेडिट कार्ड के खर्चे देखो तो एक बार देख लो, उसके बाद तुम्हें समझ आएगा कि ऐसा मैं क्यों हो गया। जाओ जाके देख लो। मैंने कई बार कहा कि मुझे काम करना है, क्रेडिट कार्ड का खर्चा खुद उठा सकती हूँ अजलान। मैंने काम करने की बात की तो तुमने कहा जवेरिया का ख्याल कौन रखेगा, इजाजत नहीं दी। अरे यार दुआ, तुम कमाओगी, खुदा के लिए जरा एक बार सोच कर तो देखो। हाँ चलो मान लिया कि तुम काम करने बाहर निकली हो, मगर तुम जितने पैसे कमाओगी ना उससे शैम्पू भी नहीं खरीद सकती, तो इसलिए मुंह मत खुलवाना मेरा। मैं कहती हूँ कि तलाक दे दो मुझे तो जवेरिया से ना मिलने की धमकी देते हो। मैं कहती हूँ मुझे काम करने दो तो कहते हो जवेरिया की देखभाल करो। अगर तुम्हें बद्दुआ देने लगूं तो तुम जवेरिया का सहारा ले लेते हो। मेरी नजर में तुम ऐसे इंसान हो जो अपने आप को बचाने के लिए अपनी बेटी का सहारा लेता है। तो फिर हम ऐसा करते हैं कि कल जाके तुम्हारे लिए कुछ ले आते हैं, शायद एक हैंडबैग तुम्हें अच्छा लगे, चलकर खाना खाते हैं।